पिछली बार हमने देखा था कि चू चिन ने झू झुकिंग का दिल जीतने के बाद सबके साथ रोस्टेड सॉसेज खाने की तैयारी कर ली थी। जैसे ही मैं सियाओ वू और बाकी लड़कियों को लेकर आगे बढ़ा, अचानक एक अजीब और भयानक हवा का बवंडर उठ खड़ा हुआ। निंग रोंगरोंग ने उलझन में पूछा, अचानक यह इतनी तेज हवा कहां से चलने लगी? मुझे तुरंत खतरे का एहसास हुआ और मैंने तीनों लड़कियों को अपने पीछे ढाल बनाकर खड़ा कर लिया, क्योंकि यह ऊर्जा बहुत ही खौफनाक थी। तभी मेरे दिमाग में सुदाजी की आवाज गूंजी, मालिक, कोई टाइटल डोलुओ स्तर का महायोद्धा हमारे पास आ रहा है। अगले ही पल काले चोगे में लिपटा हुआ एक विशालकाय और रोबीला आदमी हमारे सामने आ खड़ा हुआ। निंग रोंगरोंग की नजर जैसे ही उसके हाथ में थमे विशाल हथौड़े पर पड़ी, वह हक्के बक्के होकर चिल्ला उठी, क्लियर स्काई हैमर, तुम कौन हो? लेकिन उस आदमी की नजरें सीधे मुझ पर टिकी थीं। वह कड़क आवाज में बोला, छूचिन, इतने सालों से तुम मेरे बेटे को पढ़ा लिखा रहे थे और आज तुमने उसे चोट भी पहुंचाई। ये सुनते ही मैं एक ही पल में उसकी असली पहचान ताड़ गया। क्लियर स्काई डोलू तांगहाओ। अगले ही पल हवा में एक विशाल क्लियर स्काई हैमर प्रकट हुआ और उसके साथ ही दो पीले, दो बैंगनी, चार काले और एक खौफनाक लाल, कुल 9 सोल रिंग्स एक साथ भड़क उठे। झू झुकिंग और निंग रोंगरोंग की आंखें फटी की फटी रह गईं और स्मॉल वू ने मारे डर के मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। खैर छोड़ो, कुछ बच्चों से निपटने के लिए मुझे अपने मार्शल सोल की कोई जरूरत नहीं है। तांग हाओ की आवाज गूंजी और उसका साया एक पल में गायब होकर सीधे मेरी तरफ झपटा। उसकी इस खौफनाक रफ्तार को देखकर मेरे मुंह से भी निकल गया, बहुत तेज। ठीक उसी पल जब उसका मुक्का मुझ पर गिरने ही वाला था कि अचानक मेरे आगे एक चमकदार लाल रंग की शील्ड स्लैश सुरक्षा कवच प्रकट हो गई। तांग हाओ का भारी मुक्का सीधे उस शील्ड से टकराया, लेकिन उसकी पूरी ताकत भी उस सुरक्षा कवच को तोड़ नहीं पाई। तभी पीछे से एक बेहद नशीली और मनमोहक आवाज आई, मेरे मालिक पर हाथ उठाने की हिम्मत की तुमने, अब तुम्हारा काम तमाम है। सुदाजी सबके सामने प्रकट हुई। निंग रोंगरोंग खुशी से झूमते हुए चिल्लाई, सुदाजी दीदी। सुदाजी ने अपना मार्शल सोल 9 टेल्ड डीमन फॉक्स चालू कर दिया। दो पीले, दो बैंगनी, एक काला और चार लाल, कुल 9 सोल रिंग्स हवा में जगमगा उठे। उनमें से चार तो 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग्स थीं। स्मॉल वू और बाकी तीनों लड़कियां पूरी तरह सन्न रह गईं और तांग हाउ का चेहरा भी खौफ से गंभीर हो गया, क्योंकि सामने खड़ी ये औरत एक लिमिट डोलुओ लेवल 99 थी। छठी सोल स्किल, डीमन फॉक्स क्योस। अनगिनत लोमड़ियों की खौफनाक परछाइयां तांग हाओ की तरफ झपटी। तांग हाओ ने अपने क्लियर स्काई हैमर से बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि दोनों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क था और वह बस पीछे हटने पर मजबूर था। सुदाजी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, एक 95वें स्तर के टाइटल डोलू के हिसाब से तुम काफी अच्छे हो, लेकिन अफसोस कि मुझसे मुकाबले में तुम अब भी बहुत पीछे हो। सुदाजी के तूफानी हमलों के आगे तांग हाओ आखिरकार बुरी तरह जख्मी हो गया और उसकी छाती पर दो गहरे घाव बन गए। सामने खड़ी इस महान लिमिट डोलुओं को देखकर उसे एहसास हो गया कि छू चिन्ह के साथ खड़े लोगों की ताकत उससे कहीं ज्यादा है। मजबूरन उसे दिल पर पत्थर रखकर वहां से पीछे हटना पड़ा। सुदाजी पीछा करने ही वाली थी कि मैंने उसे रोक लिया। उसे एक सबक सिखाना ही काफी था। भागते हुए दुश्मन का पीछा करने की जरूरत नहीं है। मैंने तांग हाओ को जान से इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसकी बहन तांग युए हुआ मेरे लिए बहुत खास और अजीज इंसान थी। इसके बाद सुदाजी ने अपना मार्शल सूल वापस समेटा और मेरे पास आकर खड़ी हो गई। सियाओ वू ने हैरान होकर पूछा, ये कौन है और ये इतनी ज्यादा ताकतवर क्यों है? सुदाजी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं मालिक की वफादार मातहत हूं। क्या आप एक लिमिट डोलू हैं? स्मॉल वू ने फटी आंखों से पूछा। हाँ, सुदाजी ने सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, और मुझे तो तुम्हारी असलियत भी शुरू से ही पता है। स्मॉल वू की पुतलियां मारे सदमे के फैल गईं। सुदाजी ने आगे कहा, और तो और चू चिन मालिक को भी यह बात पहले से पता है। इसमें कोई शक नहीं था कि सुदाजी जिस बात का जिक्र कर रही थी वह स्मॉल वू का असली रूप था। एक लाख साल पुरानी सॉफ्ट बोन रैबिट, एक सोल दुलुओ, लेवल 80 प्लस स्तर का योद्धा भी आसानी से किसी सोल बीस्टा के इंसान रूप को पहचान सकता था। यह सुनते ही स्मॉल वू ने बेहद हैरान और भावुक नजर से छू चिन की तरफ देखा। छू चिन ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी असली पहचान मुझे बहुत पहले से पता है, लेकिन तुम चाहे कोई भी हो, तुम हमेशा मेरी प्यारी स्मॉल वू ही रहोगी। स्मॉल वू की आंखों में आंसू आ गए। शुक्रिया छूचिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने उसके सिर पर हाथ रखकर प्यार से सहलाया। फिर मैंने झू झुकिंग की तरफ देखकर पूछा, झुकिंग, अब तो तुम्हें मेरी ताकत और काबिलियत पर कोई शक नहीं है ना? झू झुकिंग ने पूरी तरह कायल होकर सिर हिलाया। एक लिमिट डोलू का साथ होना पूरे महाद्वीप पर अपना परचम लहराने के लिए काफी था। मैंने तीनों लड़कियों को ताकीद करते हुए कहा कि सूद आजी के बारे में किसी बाहर वाले को पता नहीं चलना चाहिए। वह हमेशा चुपके से हमारी ढाल बनकर रक्षा करेगी। तीनों लड़कियों ने एक साथ हाँ में सिर हिलाया। फिर मैंने हंसते हुए माहौल को हल्का किया। चलो, अब बिना किसी फिक्र के रोस्टेड सॉसेज बारबेक्यू खाने चलते हैं। इस तरह एक बड़ा खतरा टल गया। लेकिन दूसरी तरफ अभी अभी लौट कर आए फ्लैंडर के सामने बर्बाद हुई अकादमी को देखकर फ्लैंडर के होश उड़ गए। आसपास की इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी थीं। वे गुस्से में चिल्लाए, कौन, आखिर किसने मेरी अकादमी का यह हाल किया है?
असल में सूदाजी और तांगहाओ के बीच हुई खौफनाक जंग ने श्रेक अकादमी को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया था। मुसीबत टल जाने के बाद मैं तीनों लड़कियों को लेकर रोस्टेड सॉसेज की दावत का मजा लेने चला गया। रात को मुझे फिक्र हुई कि झू झुकिंग नए माहौल में अकेली सोने में घबराएगी, इसलिए मैंने उसे अपने ही कमरे में रोक लिया। लेकिन अफसोस कि श्रेक अकादमी की हालत इतनी खस्ता थी कि कमरे का बिस्तर इतना ही बड़ा था कि उस पर सिर्फ तीनों लड़कियां ही सो सकती थीं, और मुझे लाचार होकर सोफे पर ही सोना पड़ा। मुझे लगा था कि आज रात का सारा मजा किरकिरा हो गया। लेकिन तभी बिस्तर पर लेटी निंग रोंगरोंग ने अचानक झू झुकिंग से पूछा, झुकिंग, तुम्हारी फिगर इतनी परफेक्ट और शानदार कैसे है? सच कह रही हूं, मुझे बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही। झू झुकिंग ने शर्माते हुए जवाब दिया, हमारे परिवार में सभी की फिगर ऐसी ही होती है। स्मॉल वू सियाओ वू ने भी उत्सुक होकर पूछा, क्या तुम हमें दिखा सकती हो? अम ठीक है। झू झुकिंग ने झिझकते हुए सिर हिलाया। अगले ही पल स्मॉल वू और निंग रोंगरोंग के मुंह से दाद देने वाली चीखें निकल पड़ीं। बिस्तर पर चल रही इस खुसर पुसर और शरारत भरी आवाजों को सुनकर मेरी आंखें भी खुल गईं। सामने का नजारा देखकर मैं बस यही सोच पाया, आज की रात वाकई कभी न भूलने वाली है। तीनों देवियां एक साथ जो थीं, देखते ही देखते एक महीना गुजर गया। एक दिन फ्लैंडर ने मुझे झाओवुजी और श्रेक सेवन डेविल्स को एक साथ बुलाया। मैं मन ही मन इसकी वजह पहले से जानता था, क्योंकि कल ही ऑस्कर का लेवल 30 पूरा हुआ था। कहानी के मुताबिक अब सब लोग एक बेहद खतरनाक लेकिन मौकों से भरी जगह पर जाने वाले थे। फ्लैंडर ने ऐलान किया, ऑस्कर का लेवल 30 पूरा हो चुका है और वह सबसे कम उम्र का फूड टाइप सोल मास्टर बन गया है। आगे का सफर छूचिन और झाओ वुजी की अगुवाई में होगा, जहां सब स्टारडो फॉरेस्ट जाकर ऑस्कर के लिए उसकी तीसरी सोल रिंग हासिल करेंगे और साथ ही सब अपना अभ्यास भी करेंगे। ये खबर सुनते ही मेरे अलावा बाकी सभी लोग काफी एक्साइटेड हो गए, खासकर स्मॉल वू। जब फ्लैंडर ने मुझे जिम्मेदारियां बांटने को कहा तो मैंने झाओ वुजी की तरफ देखकर कहा, तांग सान, दई मुबाई, ऑस्कर और मा होंगजुन आपके साथ रहेंगे। मैं निंग रोंगरोंग, झू झुकिंग और स्मॉल वू को संभालूंगा। झाओ वुजी को इस पर कोई ऐतराज नहीं था, आखिरकार वे मेरी ताकत के कायल हो चुके थे। लेकिन मा होंगजुन चिढ़ गया और चिल्लाया, ये क्या बात हुई? तीनों लड़कियां सिर्फ आपके ग्रुप में क्यों रहेंगी? मैंने बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम खुद ही सोचो, मैं कि इंसान अपनी अपनी प्रेमिकाओं का ख्याल रखे तो इसमें हर्ज ही क्या है? मेरी ये बात सुनते ही सबके सब सन्न रह गए, खासकर तांगसान और दई मुबाई। मां होंगजुन का तो मुंह फटे का फटा रह गया। अरे यार, अब समझ आया कि तीनों हसीन लड़कियां मेरी तरफ मुड़कर भी क्यों नहीं देखती थीं। वे सब तो छूचिन टीचर की हैं। ऑस्कर ने भी लाचार होकर एक ठंडी सांस भरी। उसे निंग रोंगरोंग पर थोड़ा क्रश था, लेकिन अब उसे अपना इरादा छोड़ना ही पड़ा। आखिरकार जब खुद प्रिंसिपल फ्लैंडर और झाओ वुजी मुझसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं रखते थे, तो किसी और की क्या औकात थी? मैं तीनों लड़कियों को लेकर कैरेज में आराम से सवार होकर आगे निकल गया। ये देखकर झाओ वुजी ने बेशर्मी से कहा, प्रिंसिपल साहब, मैं भी बग्घी में बैठकर जाऊंगा। फ्लैंडर ने अपना चश्मा थोड़ा ऊपर खिसकाया और बोले, अपने पैसों से किराए पर लो। मजबूरी में झाओ वुजी को बाकी लड़कों के साथ पैदल ही भागकर पीछा करना पड़ा। इस तरह मैं तीनों लड़कियों के साथ बग्घी में बैठकर ठंडी हवा के मजे ले रहा था, जबकि दूसरी तरफ झाओ वुजी, तांग सांड और बाकी चारों लड़कों को लेकर पीछे पीछे हाँफते हुए दौड़ रहे थे। कुछ वक्त के सफर के बाद सब आखिरकार स्टारडो फॉरेस्ट के मुहाने पर पहुंच गए, जो डोलू महाद्वीप पर सोल बीस्ट्स की सबसे खतरनाक और बड़ी जगहों में से एक थी। स्टारडो फॉरेस्ट के प्रवेश द्वार पर खड़ी होकर निंग रोंगरोंग ने खुशी से कहा, आखिरकार हम पहुंच ही गए। सियाओ वो तो खुशी से उछल ही पड़ी, वाह कितना मजा आ रहा है, आखिरकार मैं अपने घर आ ही गई। उसकी बात सुनकर निंग रोंगरोंग और झू झुकिंग दोनों उलझन में पड़ गईं। मैंने तुरंत बात संभाली, यहाँ का माहौल और हवा इतनी ताजा और अच्छी है कि इसे अपने घर जैसा ही एहसास हो रहा है। मैंने सामने फैले विशाल जंगल को देखा और तीनों लड़कियों को संजीदगी से ताकीद की, भले ही यह जंगल बाहर से खूबसूरत दिख रहा हो, लेकिन इसके अंदर खौफनाक खतरे छुपे हैं। आगे बढ़ते वक्त मेरी नजरों से ओझल मत होना। तीनों लड़कियों ने मासूमियत से सिर हिलाकर हाँ कहा। उसी पल मेरे दिमाग में अचानक सिस्टम की आवाज गूंज उठी, डिंग, गॉड्स मिशन चालू। मैंग ईरान को फिनिक्स टेल्ड क्रेस्ट सरपेंट का सोल रिंग हासिल करने में मदद करें और ड्रैगन ड्यूक और सेनेक नानी को हराएं। इनाम, मेंग ईरान का 100% स्नेह, एक फियर्स बीस्ट का वफादार साथी, ब्लू आई ड्रैगन किंग, 3 स्तर की सोल पावर बढ़ाने वाली पिल और ऑनस्पिशियस बीस्ट एजियो ड्रैगन का सोल रिंग। इनामों की लिस्ट सुनते ही मेरे होंठों पर एक गहरी मुस्कान खिल गई, क्योंकि मेरी चौथी खुशी और नया प्यार अब बहुत जल्द मेरे पास आने वाला था। चूचिन, तुम अकेले अकेले क्या मुस्कुरा रहे हो? स्मॉल वू ने जब चूचिन के चेहरे पर वह शरारत भरी मुस्कान देखी तो उत्सुक होकर पूछा, कुछ नहीं तो? मैंने मुस्कुराकर बात टाल दी। छू चिन ने अपनी पुरानी यादों को समेटते हुए मुस्कुराकर कहा, चलो अब जंगल के अंदर चलते हैं। तभी झू झुकिंग ने अचानक कहा, छू चिन, अगर रास्ते में कोई कमजोर सोल बीस्ट मिले तो क्या तुम बीच में नहीं पड़ोगे? मैं अपनी कॉम्बैट स्किल्स सुधारना चाहती हूँ। निंग रोंगरोंग ने भी चहकते हुए कहा, मैं भी देखना चाहती हूँ कि इन दिनों मुझमें कितना सुधार आया है। मैंने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। ठीक है,
1000 साल से कम उम्र के जीवों से तुम दोनों ही निपटोगी। दोनों लड़कियों को शिकार के लिए इतना उतावला देखकर सियाओ वू का मन थोड़ा उदास हो गया। मुझे तुरंत इसका एहसास हो गया, तो मैंने धीमी आवाज में उसे समझाया, ताकतवर का कमजोर पर राज करना ही तो इस जंगल का कुदरती नियम है। ये जीव भी तो पेट भरने के लिए दूसरे जीवों का शिकार करते हैं। मेरी बात सुनकर स्मॉल वू का मन साफ हो गया और उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। हाँ, तुम सही कह रहे हो, चलो फिर चलते हैं। मैं स्मॉल वू, निंग रोंगरोंग और झू झुकिंग को लेकर औपचारिक रूप से स्टारडो फॉरेस्ट के अंदर दाखिल होने ही वाला था कि पीछे से हाँफती हुई आवाजें आईं। छू चिन, जरा रुको, हमारे लिए भी रुको। पीछे मुड़कर देखा तो झाओ वुजी, तांग सांड, दई मुबाई, माँ होंगजुन और ऑस्कर को घसीटते हुए आ रहे थे। सब पसीने से तरबतर थे। ऑस्कर तो सीधे जमीन पर ढह गया। आखिरकार हम पहुंच ही गए। उनकी यह बुरी हालत देखकर मैं अपनी हंसी न रोक सका। झाओ वुजी, आप तो इतने बड़े सोल सेंट हैं, फिर भी आपका स्टेमिना इतना बेकार कैसे है? झाओ वुजी ने लाचार होकर कहा। श्रेक अकादमी से यह जगह 100 मील से भी ज्यादा दूर है। आप तो बग्घी में मजे से बैठकर आए हैं, आपके लिए बोलना बहुत आसान है। निंग रोंगरोंग ने दई मुबाई की तरफ देखकर ताना मारा। अरे, कोई तो यहां बहुत अमीर बनता था ना, अब क्या एक बग्घी भी किराए पर लेने के पैसे नहीं बचे? मैं बस हल्का सा मुस्कुराया और तीनों लड़कियों को लेकर जंगल में आगे बढ़ गया। अभी अभी जमीन पर बैठा माँ होंगजुन घबरा कर चिल्लाया, चू चिन टीचर, हमारे लिए रुकिए तो सही। स्टारडो फॉरेस्ट के अंदर का माहौल बहुत ही ठंडा और ताजा था, लेकिन आगे का पूरा रास्ता कांटेदार झाड़ियों से ढका हुआ था। आगे का रास्ता बंद देखकर मैंने सीधे हुक्म दिया, दई मुबाई, रास्ता साफ करो। दई मुबाई का चेहरा मारे गुस्से के लाल हो गया। मैं ही क्यों? इससे पहले कि मैं कुछ कहता, जाओ, वुजी ने कड़क आवाज में याद दिलाया, टीचर के हुक्म की नाफरमानी करने की क्या सजा होती है, पता है ना? दई मुबाई को मजबूरी में दांत भींचकर अपना मार्शल सोल चालू करना पड़ा और अपने बाघ जैसे पंजों से झाड़ियों को काट काट कर रास्ता बनाना पड़ा। जब रास्ता साफ हो गया तो मैंने ऑस्कर से पूछा, ऑस्कर, अपनी तीसरी सोल रिंग से तुम किस तरह की ताकत हासिल करना चाहते हो? ऑस्कर ने कहा, मेरी पहली दोनों सोल स्किल्स तो बस सेहत सुधारने के लिए थी, इस बार मुझे कोई खास या अनोखी ताकत चाहिए। मैंने मुस्कुराकर कहा, तब तो तुम्हें उड़ने की ताकत ही चुननी चाहिए। आखिरकार एक फ्लाइंग टाइप सपोर्ट सोल स्किल पूरी टीम के लिए बहुत फायदेमंद साबित होती है। अभी हम बात कर ही रहे थे कि माँ होंगजुन ने अचानक सामने उंगली दिखाई। वहां देखो, एक उड़ने वाला सांप है। सबने मुड़कर देखा तो 6-7 मीटर लंबा एक चमकदार लाल रंग का विशाल सांप दिखाई दिया। उसकी पीठ पर 2 पंख थे और सिर पर एक चमकदार लाल कलंगी बनी हुई थी। झाओ वुजी, और मैंने एक साथ उसे पहचान लिया, फिनिक्स टेल क्रेस्ट सर्पेंट। झाओ वुजी ने अंदाजा लगाया कि यह कम से कम 1000 साल पुराना सांप है और ऑस्कर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगले ही पल वे झपट कर आगे बढ़े, सांप की पूंछ पकड़ी और उसे जमीन पर दे मारा, जिससे वह तुरंत बेबस हो गया। ये देखकर झू झुकिंग और निंग रोंगरोंग थोड़ी निराश हो गईं, तो मैंने उन्हें तसल्ली दी, चिंता मत करो, आगे बहुत मौके मिलेंगे। जैसे ही ऑस्कर उस पर अपना आखिरी वार करके उसकी सोल रिंग हासिल करने वाला था, तभी एक कड़क और बुजुर्ग आवाज गूंजी, रुक जाओ। सबने मुड़कर देखा तो स्नेक नानी अपनी पोती मेंग ईरान के साथ आ पहुंची थीं। उनके पैरों के नीचे क्रमशः 6 और 2 सोल रिंग्स चमक रहे थे। वे मशहूर अनराइवल्ड ड्रैगन स्नेक कपल की स्नेक नानी थीं। स्नेक नानी ने कहा, इस फीनिक्स स्टाइल क्रेस्ट सर्पेंट को हमने पहले ढूंढा था और जख्मी किया था, इसलिए इस पर मेरी पोती का हक है। लेकिन झाओ वुजी पीछे हटने वाले कहाँ थे? स्टारडो फॉरेस्ट का कोई मालिक नहीं होता। अगर आप मेरे हाथ से ये सोल रिंग छीनना चाहती हैं तो ये इतना आसान नहीं होगा। इतना कहकर उन्होंने अपने साथ सोल रिंग्स एक साथ चालू कर दिए। झाओ वुजी की सोल सेंट ताकत देखकर स्नेक नानी थोड़ा हैरान हुई। ओह, तो तुम इमूवेबल ब्राइट किंग हो? इसके बाद उन्होंने अपनी पहचान बताई। लेकिन झाओ वुजी को जब मेरी मौजूदगी का ख्याल आया तो वे अपनी जगह पर डटे रहे। तभी स्नेक नानी ने एक रास्ता निकाला, चलो ऐसा करते हैं, मेरी पोती और तुम्हारी उस चेले के बीच मुकाबला करवाते हैं जिसे ये सोल रिंग चाहिए। जो जीतेगा सोल रिंग उसी की होगी। झाओ वुजी ने मना किया, फिर भी बात नहीं बनेगी। मेरा यह चेला एक फूड टाइप सपोर्ट सोल मास्टर है, ये लड़ाई नहीं कर सकता। स्नेक नानी को यकीन नहीं हुआ कि इतनी कम उम्र में कोई सपोर्ट सोल मास्टर ग्रेट सोल मास्टर बन सकता है। झाओ वुजी ने कहा, ऑस्कर, अपना मार्शल सोल दिखाओ। ऑस्कर आगे बढ़ा और उसने अपना मार्शल सोल चालू किया। उसके हाथ में एक सॉसेज प्रकट हुआ। स्नेक नानी और मेंगिरान हक्की बक्की रह गईं। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी सपोर्ट सोल मास्टर में इतनी गजब की प्रतिभा हो सकती है। जब दोनों पक्ष असमंजस में थे तभी तांग सांड आगे आया और बोला, उसकी जगह मैं मुकाबला करूंगा, मैं 29वें स्तर का ग्रेट सोल मास्टर हूं। यह सुनकर मेरी भौहें तन गईं। मेंगिरान तो मेरे सिस्टम मिशन का टारगेट थी। अगर तांग सांड ने बीच में टांग अड्डाने की कोशिश की तो मैं इसे कतई बर्दाश्त नहीं करने वाला था। इससे पहले कि मैं तांग सांड को रोकता, मेंग ईरान ने खुद ही घिनाकर सिर हिला दिया। तुम शक्ल से बहुत बदसूरत हो, मैं तुम्हारे साथ मुकाबला नहीं करूंगी। ये सुनते ही पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। तांग सांड का चेहरा फक पड़ गया और शर्म के मारे रंग उड़ गया। सब लोग मन ही मन हंस रहे थे कि तभी मेंग ईरान ने सीधे मेरी तरफ उंगली उठाई और बोली, तुम बाहर आओ, मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करूंगी। उसकी ये बात सुनते ही झाओ वुजी और बाकी सब सन्न रह गए। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह सीधे मुझे ही चुनौती दे बैठेगी। मेंग ईरान ने अकड़ कर कहा, मैं कभी कमजोरों पर अत्याचार नहीं करती। तुम देखने में यहाँ सबसे बड़े लगते हो, तुम्हारी उम्र लगभग मेरे जितनी ही होगी, इसलिए मैं तुमसे ही मुकाबला करूंगी। अगर तुम हार गए तो यह सोल रिंग मेरी होगी।
मैंने हल्की सी मजाकिया मुस्कान के साथ पूछा, छोटी मेंग, क्या तुम सच में पक्का इरादा बना चुकी हो? बिल्कुल पक्का। मेंग ईरान ने छू चिन्ह की तरफ देखते हुए जवाब दिया। मेरे दादाजी कहते हैं कि जो दिखने में बहुत हैंडसम होते हैं, वे अक्सर सिर्फ सजावटी शोपीस होते हैं। और फिर अभी अभी सबने अपने सोल रिंग्स दिखाए, सिर्फ तुमने ही नहीं दिखाए। क्यों? क्या मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है? ये सुनकर झाओ वुजी मन ही मन हंसने लगे। मेंग ईरान बेचारी ड्रैगन ड्यूक की बातों में आकर खुद ही अपने विनाश को बुलावा दे रही थी। मैंने उसकी तरफ देखकर एक मीठी मुस्कान बिखेरी। ऐसा करो, मुकाबला करना ही है तो अपने दादाजी ड्रैगन ड्यूक को भी यहीं बुला लो। मेरी बात सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान के होश उड़ गए। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि मैं सीधे ड्रैगन ड्यूक को ललकार दूंगा। स्नेक नानी मुझे घमंडी समझकर डांटने ही वाली थीं कि अगले ही पल मेरे पैरों के नीचे से एक खौफनाक खून जैसा लाल रंग का प्रकाश ऊपर की तरफ भड़क उठा। छठी सोल स्किल, 1 लाख साल पुरानी लाल सोल रिंग प्रकट हो गई। स्नेक नानी और मेंग हीरान फटी आंखों से बुत बनी रह गईं। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि एक सोल एम्परर के पास इतनी खौफनाक और दुर्लभ सोल रिंग कैसे हो सकती है। सो सोल एम्परर, 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग? मेंग यिरान ने थरथराते हुए पूछा। अरे तुम्हारी असली उम्र कितनी है? झाओ वुजी ने गर्व से मुस्कुराते हुए परिचय दिया। ये छूचिन है, श्रेक अकादमी के सबसे युवा टीचर, उम्र 18 साल, पूरे डोलू महाद्वीप के इतिहास के सबसे कम उम्र के सोल एम्परर। उस पल स्नेक नानी का दिमाग पूरी तरह सन्न रह गया। मेरी खौफनाक ताकत को देखकर वे गिड़गिड़ाते हुए झट से बोली, छूचिन बेटा, अभी जो भी भूल चूक हुई उसके लिए माफ कर दो। हमें अब यह सोल रिंग बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग का मतलब ही इतना खौफनाक था कि स्नेक नानी अच्छे से जानती थी कि इस नौजवान के पीछे कोई बहुत ही विशाल और अजेय ताकत खड़ी होगी। लेकिन मैंने शांत आवाज में कहा, ऐसे कैसे नहीं चाहिए? जब शर्त लग चुकी है तो अब पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने साफ शब्दों में अपनी शर्त रखी। अगर ड्रैगन ड्यूक मुझसे जीत गए तो ये फिनिक्स टैल्ड क्रेस्ट सर्पेंट उनका हुआ, लेकिन अगर वे हार गए तो तुम दादी पोती दोनों को मेरे साथ श्रेक अकादमी चलना होगा। मेरी यह कड़क शर्त सुनकर स्नेक नानी घबरा कर दया की भीख मांगने लगी। हम दादी पोती पर रहम करो बेटा, अगर बात नहीं बनती तो मेरी पोती को छोड़ दो, बदले में तुम मेरी जान ले लो। मेंग हीरान फूट फूट कर रोने लगी। दादी नहीं। लेकिन मैं अपने उसूलों पर अड़ा रहा। ड्रैगन ड्यूक को तुरंत यहां बुलाओ। कोई दूसरा रास्ता न देखकर स्नेक नानी ने मेंग ईरान को ड्रैगन इंसेंस जलाने को कहा। यह उनके परिवार की वह सीक्रेट सिग्नल अगरबत्ती थी जिसे वे सिर्फ किसी बेहद मुश्किल या आपातकालीन स्थिति में ही जलाते थे, जिसका इस्तेमाल वे कभी नहीं करते थे। पूरे 1 घंटे के लंबे इंतजार के बाद जब रात का अंधेरा घिराया तो अचानक पूरा जंगल थरथराने लगा। एक बेहद खौफनाक और शक्तिशाली ऊर्जा बड़ी तेज रफ्तार से हमारी तरफ बढ़ने लगी। ड्रैगन ड्यूक को पास आते देख मैंने तुरंत सुदाजी को सियाओवू के शरीर से आ रही सोल बीस्ट की खुशबू को छुपाने का हुक्म दिया। आखिरकार ड्रैगन ड्यूक बहुत ताकतवर थे, अगर उन्हें स्मॉल वू की असलियत का पता चल जाता तो बात फालतू में बिगड़ सकती थी। सुदाजी ने फौरन जवाब दिया, कोई बात नहीं मालिक, काम हो गया। जंगल में तूफानी हवाएं चलने लगीं और तभी एक रौबीला बुजुर्ग सामने प्रकट हुआ। उनके सिर के बाल बिल्कुल चांदी जैसे सफेद थे, हाथ में एक गरुड़ ड्रैगन का डंडा था और उनके पैरों के नीचे 2 पीले, 3 बैंगनी और 3 काले, कुल 8 सोल रिंग्स चमक रहे थे। मेंग ईरान खुशी से रो पड़ी। दादाजी, ड्रैगन ड्यूक ने अपनी कड़क आवाज में कहा, ईरान डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम्हारे दादाजी आ गए हैं। अपने परिवार को जख्मी देखकर ड्रैगन ड्यूक ने अपनी खौफनाक नजरें सीधे झाओ वुजी पर टिका दी। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे परिवार पर हाथ उठाए? झाओ वुजी ने झटपट अपनी पहचान बताई। ड्रैगन ड्यूक साहब, मैं इमूवेबल ब्राइट किंग झाओ वुजी हूं। लेकिन ड्रैगन ड्यूक का गुस्सा कम नहीं हुआ। इससे पहले कि झाओ वुजी सफाई देते, मैं सीधे आगे आया और बोला, आपको मैंने ही यहां बुलवाया है। ड्रैगन ड्यूक ने भौहें सिकोड़कर पूछा, उच्चम, तुमने मुझे क्यों बुलवाया है? तभी स्नेक नानी ने उनके कान में झुककर चुपके से कुछ शब्द कहे। इसकी छठी सोल रिंग 1 लाख साल पुरानी लाल सोल रिंग है। 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग। ये शब्द सुनते ही ड्रैगन ड्यूक के चेहरे का रंग फक पड़ गया। उन्होंने तुरंत लहजा बदलकर संजीदगी से पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि आप किस महान सेक्ट स्लैश परिवार से ताल्लुक रखते हैं? मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, शूरवीरों की कोई जात या खानदान नहीं पूछा जाता। इसके बाद मैंने सीधे अपनी शर्त दोहराई कि अगर वे जीत गए तो यह फीनिक्स टेल्ड क्रेस्ट सर्पेंट उनका होगा, लेकिन अगर वे हार गए तो मेंग ईरान को मेरे साथ ही रुकना होगा। मेरी यह शर्त सुनकर झाओ वुजी, तांगसान और दई मुबाई के होश उड़ गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं स्मॉल वू, निंगरोंगरोंग और जू झुकिंग के सामने ही एक और लड़की मेंग यिरान को अपने पास रोकने का सौदा कर रहा था। लेकिन उन्हें इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने देखा कि स्मॉल वू, निंगरोंगरोंग और जू झुकिंग जरा सा भी गुस्सा नहीं हुई, बल्कि वे तो बिल्कुल शांत और बेफिक्र खड़ी थीं। ड्रैगन ड्यूक ये सुनकर गुस्से से लाल हो गए। घमंडी लड़के, यिरान मेरी जान से भी ज्यादा अजीज है। मुझे तुम्हारी यह चुनौती मंजूर है। उन्हें पूरा यकीन था कि एक सोल एम्परर भला कभी किसी सोल डोलुओ लेवल 80 प्लस को कैसे हरा सकता है। मैं भी कहां पीछे हटने वाला था।
अगर मैं हार गया तो न सिर्फ यह सोल रिंग आपकी होगी, बल्कि मैं खुद आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा। लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले मैंने अपना गॉड स्लेयर स्पीयर प्रकट किया। मेरे पैरों के नीचे से 2 पीले, 2 बैंगनी, 1 काला और एक खौफनाक लाल, कुल 6 सोल रिंग्स लहराने लगे। झाओ वुजी और बाकी सब फटी आंखों से मुझे घूरते रह गए। अभी महज 1 महीना ही तो बीता था और इस 1 महीने में मैं एक सोल एम्परर होकर भी सीधे 6 लेवल्स ऊपर छलांग लगा चुका था। वे सोच भी नहीं पा रहे थे कि आखिर यह किस खौफनाक रफ्तार से रैंक बढ़ा कर रहा है। यहाँ तक कि खुद ड्रैगन ड्यूक का चेहरा भी संजीदा हो गया। भले ही वे एक ताकतवर सोल डुलुओ लेवल 80 प्लस थे, लेकिन मेरी 1 लाख साल पुरानी लाल सोल रिंग ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था। ये तो बस एक सोल एम्परर है, फिर भी मुझे इतना तनाव और घबराहट क्यों महसूस हो रही है? ड्रैगन ड्यूक ने अपने ड्रैगन स्टाफ पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली, क्योंकि वे समझ गए थे कि यह नौजवान जैसा दिख रहा है, उससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। तीसरी सोल स्किल, ड्रैगन राइजिंग फ्रॉम द डीप। ड्रैगन ड्यूक ने फैल करते हुए हमला बोला और एक विशाल हरा नीला ड्रैगन दहाड़ता हुआ मेरी तरफ झपटा। मैं भी कहां पीछे हटने वाला था। तीसरी सोल स्किल, विंडलेस स्पीयर शैडो। पलक झपकते ही अनगिनत भालों की परछाइयां हवा में लहराईं और उस विशाल ड्रैगन से टकरा गईं। हवा में एक खौफनाक धमाका हुआ। जब धुंध छौंटी तो सब यह देखकर सन्न रह गए कि मैं सिर्फ आधा कदम पीछे हटा था, जबकि 80 प्लस लेवल के ड्रैगन ड्यूक पूरे 3 कदम पीछे हटे थे। झाओ वूजी के मुंह से सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि वे अच्छे से जानते थे कि उस हमले को वे खुद भी नहीं झेल सकते थे और यहाँ एक 18 साल का लड़का एक सोल डोलू को सीधे टक्कर दे रहा था। ड्रैगन ड्यूक को एहसास हो गया कि अब डील देने का वक्त नहीं है। उन्होंने सीधे अपनी 8वीं सोल स्किल चालू कर दी। एक ही पल में पूरी जमीन हरे नीले रंग के दलदल में बदल गई और चारों तरफ से मुझे घेरने लगी। वे कुटिलता से मुस्कुराए। एक बार तुम इसमें फंस गए तो तुम्हारी हार तय है। खतरे को देखते ही मैं समझ गया कि मुझे खुद पहल करके इस चक्रव्यूह को तोड़ना होगा। ऐन वक्त पर मेरे पैरों के नीचे से 1 लाख साल पुरानी लाल सोल रिंग चमक उठी। छठी सोल स्किल की दूसरी फॉर्म, वज्र सोल ब्रेकिंग स्पीयर। मेरा काला सुनहरा गॉड स्लेयर स्पीयर एक चमकदार रोशनी से भड़क उठा और मैं एक बिजली की लकीर बनकर सीधे ड्रैगन ड्यूक की तरफ झपटा। लेकिन ड्रैगन ड्यूक ने पहले ही जाल बिछा रखा था। अनगिनत ड्रैगन्स की परछाइयां एक साथ हवा में उठ खड़ी हुईं। ड्रैगन ड्यूक ने घमंड से कहा, खुद ही मेरे जाल में आप फंसे। लेकिन अगले ही पल उनके होश उड़ गए। उन सभी ड्रैगन्स के खौफनाक हमले मेरे शरीर के आर पार निकल गए, लेकिन मुझे जरा सी भी खरोंच तक नहीं आई। ड्रैगन ड्यूक ने फटी आंखों से चिल्लाकर कहा, एब्सोल्यूट डिफेंस। उनका सबसे खतरनाक वार पूरी तरह हवा में हवा हो चुका था। ड्रैगन ड्यूक को आखिरकार एहसास हुआ कि वे मेरे जाल में फंस चुके थे। वे लगातार हमला करके मुझे बांधना चाहते थे, लेकिन उतावलेपन में उन्होंने अपनी सारी ताकत एक ही बार में बेकार गंवा दी थी। फिर भी वे सोल डोलू स्तर के मंझे हुए योद्धा थे। उन्होंने तुरंत पैंतरा बदला और मेरे इस जानलेवा वार को ऐन वक्त पर चकमा दे दिया। मेरे वार से बच निकलने के बाद ड्रैगन ड्यूक ने ठंडे दिमाग से विश्लेषण किया। तुम्हारा हमला वाकई बहुत खौफनाक है, लेकिन तुम्हारी सोल पावर अभी सिर्फ 60 प्लस लेवल की ही है। मैं इतनी आसानी से नहीं हारूंगा। अगले ही पल उन्होंने अपनी 7वीं सोल स्किल, ड्रैगन बोन स्टाफ ट्रू फॉर्म चालू कर दी। पूरे जंगल में तूफान आ गया और उनके पीछे एक विशालकाय मार्शल सोल का अजेय रूप प्रकट हो गया। एक असली सोल डोलू की असली ताकत आखिरकार भड़क उठी थी। ड्रैगन ड्यूक को मार्शल सोल ट्रू फॉर्म में आते देखकर झाओ वुजी का चेहरा पीला पड़ गया। एक सोल एम्परर और सोल डोलू के बीच सबसे बड़ा फर्क उनके मार्शल सोल ट्रू फॉर्म का ही होता है। इस समय ड्रैगन ड्यूक की ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी और उनकी खौफनाक सोल पावर लहरों की तरह चारों तरफ फैल रही थी। मैंने पहली बार किसी के मार्शल सोल ट्रू फॉर्म के इस दबाव को महसूस किया, यहां तक कि मेरे पैर भी थोड़े झुक गए। लड़के, अब देखता हूं कि तुम मेरे इस वार को कैसे झेलते हो। ड्रैगन ड्यूक ने एक दहाड़ लगाई और उनके ड्रैगन बोन स्टाफ की विशालकाय परछाई आसमान से सीधे नीचे गिरी। पल भर में आसपास की पूरी जमीन फट गई और मैं उस खौफनाक दबाव के जाल में ऐसा फंसा कि 1 इंच हिलना भी मुश्किल हो गया। सबके दिलों में यह डर बैठ गया, क्या छूचिन सच में हारने वाला है? ये देखकर झाओ वुजी और बाकी सभी लोग बेहद तनाव में आ गए, क्योंकि मेरी 1 लाख साल पुरानी सोल स्किल तो इस्तेमाल हो चुकी थी, लेकिन मार्शल सोल ट्रू फॉर्म वाले ड्रैगन ड्यूक के आगे फिर भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तांगसान और दई मुबाई मन ही मन आस लगाए बैठे थे कि काश मैं हार जाऊं और मुझे नीचा देखना पड़े, जबकि दूसरी तरफ मेंगीरान को अचानक मेरी सलामती की चिंता होने लगी थी। अपने ऊपर गिरते हुए उस विशाल ड्रैगन बोन स्टाफ को देखकर मेरे होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। फिक्र मत करो, मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूं। अगले ही पल मैंने अपने गॉड स्लेयर स्पीयर को बाएं हाथ में पकड़ा और मेरे दाहिने मुक्के से एक चमकदार सुनहरी रोशनी भड़क उठी। मैंने तुरंत अपनी सोलबोन स्किल चालू कर दी, टाइम डिले डोमेन।
जैसे ही टाइम डोमेन फैला, 10 मीटर के दायरे में मौजूद हर चीज की रफ्तार बेहद धीमी हो गई। यहां तक कि ड्रैगन ड्यूक का वह खौफनाक हमला भी मानो हवा में ही थम सा गया। ये ये किस तरह की खौफनाक ताकत है? ड्रैगन ड्यूक ने हक्के बक्के होकर पूछा। लेकिन उन्हें जल्द ही लगा कि इस डोमेन का असर मुझ पर भी पड़ रहा है, इसलिए वे सोचने लगे कि यह चालबाजी को पलट नहीं सकती। तुम गलत सोच रहे हो, मैंने शांत आवाज में मुस्कुराकर कहा। मैंने तुरंत अपनी छठी सोल स्किल सैकिड्रेसोफमेवा पिचासोस इन ओज़तेन फैंटम स्पीयर चालू कर दी। यह स्किल किसी भी तरह के कंट्रोल इफेक्ट से पूरी तरह आजादी देती थी, इसलिए समय का यह धीमापन मुझ पर पूरी तरह बेअसर साबित हुआ। अगले ही पल मेरी रफ्तार वापस नॉर्मल हो गई, जबकि ड्रैगन ड्यूक का विशाल डंडा अभी भी बेहद धीमी रफ्तार से नीचे गिर रहा था। पलक झपकते ही मेरा गॉड स्लेयर स्पीयर उस डंडे को चकमा देते हुए सीधे ड्रैगन ड्यूक के गले की तरफ बढ़ा। ड्रैगन ड्यूक ने अपनी आंखें मूं लीं, उन्हें लगा कि आज उनका अंत तय है। लेकिन आखिरी पल में मेरे भाले की नोक उनके गले से महज 3 इंच दूर जाकर रुक गई। मैंने असल में उन पर वार नहीं किया था। तुमने तुमने मुझे मार क्यों नहीं डाला? ड्रैगन ड्यूक ने फटी आंखों से पूछा। मैंने अपना गॉड स्लेयर स्पीयर वापस समेटा और बेपरवाही से कहा, यह तो बस एक दोस्ताना मुकाबला था, मैं आपकी जान क्यों लूंगा? इसके बाद मैंने ऐलान किया, ड्रैगन ड्यूक, आप हार चुके हैं। ये फेनिक्स स्टाइल क्रेस्ट सर्पेंट हमारा हुआ और शर्त के मुताबिक मेंग गिरान यहीं रुकेगी। लेकिन ड्रैगन ड्यूक ने इनकार में सिर हिलाया। ईरान मेरी पोती है, मैं उसे कभी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। मैंने उन पर कोई जबरदस्ती नहीं की और बस इतना कहा, अगर ईरान खुद यहां नहीं रुकना चाहती तो इस शर्त को रद्द किया जा सकता है। लेकिन अगले ही पल मेंग ईरान ने बड़ी मजबूती से कहा, दादाजी, मैं इनके साथ जाने के लिए तैयार हूं। ड्रैगन ड्यूक और स्नेक नानी को सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि उनकी पोती इतनी आसानी से हां कह देगी। उन्हें चिंता थी कि छू चिन के साथ पहले से ही इतनी लड़कियां हैं, तो कहीं मेंग ईरान को दुख और अन्याय न सहना पड़े। लेकिन मेंग ईरान ने दृढ़ता से कहा, जब हम शर्त हार चुके हैं तो हमें अपना वादा निभाना चाहिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि छू चिन कोई बुरे इंसान नहीं है। दादाजी, दादी, एक बार मुझ पर भरोसा करके देखिए, मेंग ईरान ने संजीदगी से कहा। उसे अपने फैसले पर पूरा यकीन था और वह जानती थी कि मेरे साथ रहकर उसे एक बिल्कुल अलग और शानदार जिंदगी मिलेगी। आखिरकार ड्रैगन ड्यूक और स्नेक नानी ने एक ठंडी सांस भरी और सिर हिलाया। ठीक है बेटा, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो हम तुम्हारी मर्जी का सम्मान करते हैं। जाने से पहले ड्रैगन ड्यूक ने मेरी तरफ देखकर कहा, हम ईरान को आपके पास छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आखिरी बार उससे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। मैंने मुस्कुराकर हां कह दिया। इसी बीच ड्रैगन ड्यूक ने मन ही मन तय कर लिया था कि वे जल्द से जल्द मेरी असली पहचान का पता लगाएंगे, क्योंकि इस 18 साल के सोल एम्परर के पीछे की ताकत कोई मामूली ताकत नहीं हो सकती थी। तभी मैं सुदाजी को साथ लेकर जंगल की तरफ बढ़ा, ये देखने के लिए कि ड्रैगन ड्यूक और उनके परिवार ने क्या फैसला लिया है। ये कौन हैं? ड्रैगन ड्यूक घबराकर चिल्लाए। सुदाजी जब उनके सामने आकर खड़ी हुई तो उन्हें लगा मानो वे किसी अंतहीन खौफनाक खाई के सामने खड़े हों। मैंने शांत लहजे में परिचय दिया, लिमिट डोलो, लेवल 99, सुदाजी। मेरी बात खत्म होते ही सुदाजी ने अपने 9 सोल रिंग्स हवा में लहरा दिए। एक ही पल में 4 1 लाख साल पुराने लाल सोल रिंग्स की रोशनी से पूरा जंगल जगमगा उठा। ड्रैगन ड्यूक और स्नेक नानी के होश उड़ गए। अब जाकर वे समझ पाए कि इस 18 साल के सोल एम्परर के पीछे खड़ी ताकत उनकी सोच से भी हजारों गुना बड़ी थी। इस नजरे ने मेंग ईरान की सलामती को लेकर उनका सारा डर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मैंने संजीदगी से कहा, सुदाजी मेरी जन्म जन्म की बॉडीगार्ड हैं। जब तक ये साथ हैं, ईरान को कोई खरोंच भी नहीं पहुंचा सकता। ड्रैगन ड्यूक कुछ पल खामोश रहे, फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं उनकी पोती को क्यों पसंद करता हूं। मैंने भी कुछ नहीं छुपाया। जब मैंने पहली बार ईरान को देखा तभी से वो मुझे पसंद आ गई थी, और जिसे मैं पसंद करता हूं उसकी जिम्मेदारी ताउम्र उठाता हूं। फिर मैंने अपने पास खड़ी सियाओ वू, निंग रोंग रोंग और झू झुकिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरी ये तीनों साथी भी बेहद खुश और आजाद जिंदगी जी रही हैं। ड्रैगन ड्यूक ये सुनकर मुस्कुरा दिए। बहुत साफ दिल और बेबाक इंसान हो तुम। आखिरकार उन्होंने मुझे दिल से स्वीकार कर लिया और मेंग ईरान को मेरे हाथों में सौंप दिया। उन्होंने बस एक छोटी सी गुजारिश की, हम बस यही चाहते हैं कि हर 3 महीने में एक बार हमें ईरान से मिलने का मौका दिया जाए। ड्रैगन ड्यूक की इस बात पर मैंने तुरंत कहा, 3 महीने का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, आप दोनों जब चाहें श्रेक अकादमी आकर ईरान से मिल सकते हैं। फिर मैंने आगे कहा, भले ही यह फेनिक्स स्टाइल क्रेस्ट सर्पेंट का सोल रिंग मेरे स्टूडेंट को मिल रहा है, लेकिन मैं ईरान को इससे भी कहीं बेहतर सोल रिंग लाकर दूंगा। इसके बाद मैंने तीनों लड़कियों से मेंग ईरान का परिचय करवाया। ये तुम्हारी नई बहन है, मेंग ईरान। तीनों लड़कियों ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ईरान जी, स्वागत है आपका। ये सब देखकर औंसकर अपना सिर खुजलाने लगा। छू चिन टीचर, इतनी आसानी से मामला निपट भी गया। मां होंगजुन भी अपनी हंसी न रोक सका और आह भरकर बोला, आखिर छू चिन टीचर में ऐसा कौन सा जादू है? झाओ, वुजी ने बेपरवाही से कहा, गजब की प्रतिभा, अटूट ताकत और शानदार लुक्स, सब कुछ तो है उनके पास।
माँ होंगजुन ने लाचार होकर कहा, रहने ही दीजिए, मैं कई जन्म भी ले लूं तब भी चूचिन टीचर की बराबरी नहीं कर पाऊंगा। दूसरी तरफ दई मुबाई और तांग सांड बस मन ही मन झलकर एक ठंडी सांस भरकर रह गए। झाओ वुजी ने सब लड़कों को समझाते हुए कहा, अगर ऐसी ताकत हासिल करनी है तो अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो, वरना ताउम्र दूसरों से जलते ही रह जाओगे। रात धीरे धीरे गिरने लगी थी, इसलिए झाओ वुजी ने वहीं तंबू गाड़कर डेरा डालने का फैसला किया। लेकिन मैंने कहा, मैं ईरान को उसकी तीसरी सोल रिंग दिलाने ले जा रहा हूं और सियाओ वू तथा बाकी लड़कियां भी मेरे साथ ही चलेंगी। झाओ वुजी ने सुरक्षा के लिए साथ चलने की पेशकश की, लेकिन मैंने मना कर दिया। जरूरत नहीं है, हम बहुत जल्द वापस लौट आएंगे। झाओ वुजी और बाकी लोगों को वहीं छोड़कर मैं स्मॉल वू, निंग रोंग, जू जुकिंग और मेंग ईरान को लेकर स्टारडो फॉरेस्ट के और गहरे जंगलों की तरफ बढ़ गया। मेंगिरान के लिए एक नया और ताकतवर सोल रिंग उसका इंतजार कर रहा था, और साथ ही आगे एक बहुत बड़ा मौका और किस्मत का तोहफा भी हमारे सामने आने वाला था। मैं मेंगिरान, स्मॉल वू, निंग रोंग और जूजुकिंग को साथ लेकर जंगल के अंदर और गहराई में उतरता चला गया। रास्ते में कई हजार साल पुराने सोल बीस्ट्स मिले, लेकिन मैंने उन सबको छोड़ दिया, क्योंकि मैंने मेंगिरान से वादा किया था कि मैं उसे सबसे ताकतवर और अनोखा सोल रिंग ही लाकर दूंगा। मैंने स्मॉल वू से पूछा, स्मॉल वू, इस स्टारडो फॉरेस्ट में सबसे बेहतरीन और ताकतवर 1000 साल पुराने सोल बीस्ट्स कौन कौन से हैं? स्मॉल वू ने मुझे बताया, जो सबसे खौफनाक और ताकतवर जीव होते हैं उनमें से ज्यादातर ड्रैगन प्रजाति के होते हैं। वे जंगल के एकदम अंदरूनी कोर एरिया की जमीन के नीचे गुफाओं में रहते हैं। उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, यहां तक कि मुझे भी उनकी सही जगह नहीं पता। स्मॉल वू की बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि स्टारडो फॉरेस्ट जैसा दिखता है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। यह हजारों मील में फैला हुआ है और इसके अंदरूनी हिस्से में तो फियर्स बीस्ट लेवल 1 लाख प्लस ईयर्स छुपे हुए हैं। मेरी मौजूदा ताकत के हिसाब से अभी उन खौफनाक जीवों से बेवजह पंगा लेने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने जंगल के आउटर रीजन के बारे में फिर पूछा, तो स्मॉल वू ने बताया, भले ही बाहरी इलाके में असली ड्रैगन ना हो, लेकिन यहाँ डार्क गोल्ड टेराक्लोबियर, ताइचांग जाइंट पायथन और एंशियंट ड्रैगन लाइन जैसे बेहद दुर्लभ जीव पाए जाते हैं। इन जीवों में एंशियंट ब्लड लाइन बहता है, इसलिए इनका एक 100 साल पुराना रूप भी आम जीवों के 1000 साल जितने ताकतवर सोल रिंग देता है। स्मॉल वू ने आगे जानकारी देते हुए कहा, डार्क गोल्ड टेराक्लॉ बियर को गुलाब की महक वाला शहद बहुत पसंद होता है, जबकि ताइचांग जाइंट पायथन एकदम ठंडे और डार्क स्विम्स में रहता है और उसे रेड स्विफ्ट फॉक्स का शिकार करना बहुत पसंद है। निंग रोंगरोंग ने हैरान होकर पूछा, सियाओ वू, तुम्हें इतनी सारी बातें कैसे पता हैं? ये बातें तो शायद हमारे 7 ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट की किताबों में भी नहीं लिखी होंगी। सबको हैरान देखकर स्मॉल वू ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये सब तो मुझे मेरी माँ ने सिखाया था। सोल बीस्ट्स की आदतों के बारे में उसकी इतनी गहरी समझ देखकर मैं मन ही मन मुस्कुरा दिया। स्मॉल वू के अंदर जो राज छुपा था वह मुझे अच्छे से पता था, लेकिन ऐसे दुर्लभ और खास जीवों को ढूंढना आसान नहीं था। इसलिए मैंने पहले कुछ रेड स्विफ्ट फॉक्स का शिकार किया और उनकी लाशों को उस ठंडे दलदल में फेंककर चुपचाप शिकार के जाल में फंसने का इंतजार करने लगा। आधे घंटे के इंतजार के बाद दलदल का कीचड़ अचानक उबलने लगा। एक 7 मीटर लंबा विशालकाय सांप सरसराहट के साथ बाहर निकला। उसका पूरा शरीर गहरे लाल रंग की ऐसी छाल स्लैश चट्टान जैसी परतों से ढका था मानो किसी मशीन से ढाला गया हो। उसकी पीठ पर केकड़े की टांगों जैसी 6 पूंछें हवा में लहरा रही थीं और उसके आसपास एक अजीब और खौफनाक आग जल रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि वही ताइचांग जाइंट पायथन था। स्मॉल वू ने खुशी से चिल्लाकर कहा, इस ताइचांग जाइंट पायथन की उम्र बिल्कुल 1000 साल के आसपास ही लग रही है। मैंने सिर हिलाया और खुद जाकर इसका काम तमाम करने ही वाला था कि निंगरोंग और जू झुकिंग ने मुझे रोक लिया। चू चिन, इस बार हमें मुकाबला करने दो, हम ट्रेनिंग करने ही तो स्टारडो फॉरेस्ट आए हैं। उनकी आंखों में जुनून देखकर मैंने हाँ कह दिया। स्मॉल वू ने भी खुद आगे बढ़कर लड़ने की बात कही। मुझे थोड़ा अचरज हुआ तो स्मॉल वू ने मेरे कान के पास झुककर दबी आवाज में कहा, सांप प्रजाति के जीव हमारी सॉफ्ट बोन रैबिट प्रजाति के जन्म जन्म के दुश्मन होते हैं। इस बार मुझे अपनी ताकत दिखाने दो, तब जाकर मुझे उसके इस इरादे की वजह समझ आई। स्मॉल वू ने मुस्कुराकर आवाज दी, बहनों अपने अपने मार्शल सोल चालू करो। स्मॉल वू के इशारे पर चारों लड़कियों ने एक साथ अपनी अपनी ताकत जगाई। 7 ट्रेजर ग्लेज टावर ने सबकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। हेल कैट के पंजों ने हवा को चीर दिया, स्मॉल वू के कमर तोड़वार ने खौफनाक प्रहार किया और मेंग यिरान के सपेरे चाकू ने सटीक निशाने साधे। चार चार होनहार और प्रतिभाशाली लड़कियों ने जब मिलकर हमला किया तो वह 1000 साल पुराना ताइचांग जाइंट पाइथन बिना कोई पलटवार किए घुटनों पर आ गया। छू चिन एक तरफ खड़ा होकर उन चारों सुंदरियों के शानदार एक्शन और अंदाज की तारीफ कर रहा था। मैंने तो सुदाजी को भी बैकअप के लिए तैयार रहने को कहा था, लेकिन किसी की मदद की नौबत ही नहीं आई। मेरी चारों प्रेमिकाओं की ताकत अपनी उम्र के बाकी योद्धाओं से कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी थी। एक टॉप क्लास सपोर्ट की मदद से उन्होंने उस ताइचांग जाइंट पायथन को सफलतापूर्वक ढोल चटा दिया। लड़ाई खत्म होने के बाद मेंग यिरान पालथी मारकर बैठी और उस सोल रिंग को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगी।
प्राचीन जमाने के खून वाले इस खौफनाक सोल रिंग के मिलते ही मेंग ईरान की सोल पावर लेवल 30 से सीधे छलांग लगाकर लेवल 33 पर पहुंच गई। वह मारे खुशी के उछल पड़ी और दौड़कर मेरे पास आई। चू चिन, मेरी सोल पावर बढ़ गई। मेंग ईरान की इस बढ़ी हुई ताकत को देखकर मैंने मुस्कुराकर उसे बधाई दी। तभी वह अचानक मेरे करीब आई और सीधे मेरे होंठों पर एक मीठा सा चुंबन दे दिया। फिर शर्माते हुए बोली, ये मेरा फर्स्ट किस था। आज से मैं पूरे दिल से तुम्हारी प्रेमिका बनने को तैयार हूं। मैंने प्यार भरी नजर से उसकी तरफ देखा और कहा, जब तुम्हें सोल रिंग मिल ही गई है तो चलो अब यहां से वापस चलते हैं। इसके बाद मैं चारों लड़कियों को लेकर वापस कैंप लौट आया ताकि झाओ जी और बाकी लोगों के लौटने का इंतजार कर सकें। रात को बॉनफायर जलाया गया और मैं अपनी चारों सुंदरियों के साथ बैठकर रोस्टेड मीट खाने लगा। तभी मैंने सियाओ वू की तरफ देखा और कहा, स्मॉल वू, जरा मेरे साथ इधर आओ। मैं स्मॉल वू का हाथ पकड़कर जंगल के थोड़ा अंदर ले गया। उसने उलझन में पूछा, छू चिन, क्या हुआ? मैंने उसकी असली पहचान का राज खोले बिना मुस्कुराकर पूछा, स्मॉल वू, तुम्हें क्या लगता है हमारे बीच अब क्या होना चाहिए? अरे, यहां। वह एक ही पल में शर्म से पानी पानी हो गई। उसने मेरी बात का कुछ और ही मतलब निकाल लिया था। शर्माते हुए बोली, ठीक है फिर, आ जाओ। इतना कहकर स्मॉल वो अपने कपड़ों के बटन खोलने लगी। उसके इस सीधे साधे छोटे से दिमाग की हरकत देखकर मैंने लाचार होकर उसकी माथे पर एक हल्की सी चपत लगाई। स्मॉल वू, तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में दिन रात क्या चलता रहता है? ये खौफनाक जंगल है जहां चारों तरफ सोल बीस्ट घूम रहे हैं। फिर मैंने उसे समझाया कि मैं तो असल में उसकी पहचान उजागर होने वाले खतरे का हल निकालने के लिए उसे यहां लाया हूं। स्मॉल वू ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ही तो कहा था ना कि सोल डोलू या उससे ऊपर के योद्धा तुम्हारे असली सोल बीस्ट रूप को पहचान सकते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें एक बहुत खास तोहफा देने वाला हूं। इतना कहकर मैंने अपनी हथेली खोली। एक नन्हा सा हरा नीला ड्रैगन मेरी हथेली पर प्रकट हुआ। स्मॉल वू की आंखें फटी की फटी रह गईं। भले ही वह ड्रैगन आकार में बहुत छोटा था, लेकिन उससे निकलने वाला रुतबा और दबाव किसी शहंशाह जैसा था। छू चिन, आ, ये क्या चीज है? मैंने स्मॉल वू से कहा। यह मेरा एक बहुत बड़ा राज है जो आज तक मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बताया है। छू चिन, मैं तुमसे वादा करती हूं, स्मॉल वू ने भावुक होकर कहा, मैं कसम खाती हूं कि अगर मैंने यह बात किसी दूसरे इंसान को बताई तो मुझे कोई खौफनाक सोल बीस्ट कच्चा चबा जाए। फिर मैंने धीमी आवाज में कहा, जागो। मेरी हथेली पर बैठा वह छोटा सा ड्रैगन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा। उसकी हरी नीली पुतलियां एक खौफनाक चमक से जगमगा उठीं। अगले ही पल 3 लाख साल पुराना महान सोल बीस्ट ब्लू आइड ड्रैगन किंग अपने असली रूप में प्रकट हो गया। उसने सम्मान से अपना सिर झुकाया और बोली, 3 लाख साल पुराना सोल बीस्ट ब्लू आइड ड्रैगन किंग अपने मालिक को प्रणाम करती है। स्मॉल वो पूरी तरह सन्न रह गई। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि मेरे अंदर छुपे राज और मेरी ताकत उसकी सोच से भी हजारों गुना ज्यादा खौफनाक थे। मैंने सीधे ब्लू आइड ड्रैगन किंग की तरफ देखा और कड़क आवाज में हुक्म दिया, आज से तुम एक पल के लिए भी सियाओ वो का साथ नहीं छोड़ोगी। स्मॉल वो इस बात से बेहद हैरान हुई कि मैंने इतनी खौफनाक और महान ताकत को उसकी हिफाजत के लिए तैनात कर दिया था। उसने उलझन में पूछा, क्या ये आपकी हिफाजत के लिए नहीं है? फिर ये मेरे साथ क्यों रहेंगी? मैंने मुस्कुराकर कहा, पगली, तुम्हारी सुरक्षा करना ही तो मेरी सुरक्षा करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी मौजूदगी तुम्हारे अंदर की सोल बीस्ट वाली खुशबू को पूरी तरह छुपा देगी, जिससे दुनिया का कोई भी ताकतवर योद्धा तुम्हारी असली पहचान का पता नहीं लगा पाएगा। आज के पूरे डोलू महाद्वीप पर उंगलियों पर गिने जाने वाले ही असली लिमिट डोलुओ लेवल 99 बचे थे। तांगचेन सिटी ऑफ स्लॉटर में फंसे हुए थे, पोसिडॉन बोसैक्सी सी गॉड आइलैंड पर विराजमान थीं और कियान दौल्यू स्प्रिट हॉल की रखवाली कर रहे थे। इसलिए जब तक ब्लू आइड ड्रैगन किंग स्मॉल वू के साथ है, तब तक उसकी पहचान पकड़े जाने का कोई डर ही नहीं था। मेरी यह बात सुनकर स्मॉल वू की आंखों में आंसू आ गए और वह बेहद भावुक हो गई। तो तुम शुरू से ही मेरे बारे में इतना सब कुछ सोच रहे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया छुचिन। मैंने एक मीठी मुस्कान के साथ ब्लू आइड ड्रैगन किंग को उसके पास जाने का इशारा किया। उस पल से स्मॉल वू के पास एक 3 लाख साल पुराने महान सोल बीस्ट की बॉडीगार्ड आ चुकी थी। ब्लू आइड ड्रैगन किंग उड़कर स्मॉल वू के हाथों में आ गई। मैंने स्मॉल वू को बताया, आम दिनों में यह सोई रहेगी, लेकिन जैसे ही तुम पर कोई खतरा आएगा या तुम्हें इसकी जरूरत होगी, यह तुरंत जाग जाएगी। स्मॉल वू ने प्यार से सिर हिलाया और उस ड्रैगन से कहा, आगे से मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी रही। चूंकि यह मेरे मालिक का हुक्म है, इसलिए मैं इसका पूरी वफादारी से पालन करूंगी। ब्लू आइड ड्रैगन किंग ने जवाब दिया, आगे से मेरी मालकिन जैसा हुक्म देंगी वैसा ही होगा। स्मॉल वू ने अपने हाथ में बैठी नन्ही ड्रैगन को देखा और उत्सुक होकर पूछा, ड्रैगन किंग सीनियर, क्या आपका आकार बस इतना सही है? ड्रैगन किंग ने जवाब दिया, यह तो बस आसानी से साथ रहने के लिए एक छोटा सा रूप है। अगर मालकिन मेरा असली रूप देखना चाहती हैं तो मैं अपना असली शरीर प्रकट कर सकती हूं। मेरी मंजूरी मिलते ही ब्लू आइड ड्रैगन किंग सीधे आसमान की तरफ उड़ी।
एक ही पल में आसमान में कड़कती बिजली और बादलों की गर्जना गूंज उठी। उसका शरीर हवा में फैलने लगा और आखिरकार वह एक 60 मीटर लंबे विशालकाय हरे नीले ड्रैगन में बदल गई। उसका वह रौबदार और खौफनाक रूप देखकर लगता था मानो साक्षात पौराणिक जमाने का असली ड्रैगन जमीन पर उतर आया हो। ये नजारा देखकर मेरे मुंह से भी दाद निकल गई और स्मॉल वो तो फटी आंखों से चिल्ला उठी, वाह, ये तो बेहद खौफनाक और शानदार है। इसके बाद ड्रैगन किंग वापस सिमटकर एक छोटी खूबसूरत ड्रैगन नेकलेस के रूप में स्मॉल वू के गले में सज गई। स्मॉल वू, अब वापस कैंप चलते हैं, वरना निंग रोंग और बाकी लड़कियां हमारी चिंता करने लगेंगी, मैंने कहा। हाँ, लेकिन अभी अभी अपनी सोल रिंग बनाते वक्त मेरी काफी सोल पावर खर्च हो गई, इसलिए मेरी कमर और पैर बहुत दुख रहे हैं, स्मॉल वू ने शर्माते हुए मुस्कुराकर कहा। कमर और पैर दुख रहे हैं? और अभी थोड़ी देर पहले तुम कपड़े खोलकर क्या करने जा रही थी? मैंने मजाक में उसे डांटते हुए कहा और उसके सामने अपनी पीठ झुकाकर खड़ा हो गया, क्योंकि अपनी जान से प्यारी स्मॉल वू को अपनी पीठ पर उठाना मेरे लिए हमेशा से सबसे बड़ी खुशी का पल होता था। सियाओ वू बड़ी महारत से झट से मेरी पीठ पर सवार हो गई। मैंने प्यार से उसके कमर के पास थपकी दी और हवा की रफ्तार से कैंप की तरफ भाग खड़ा हुआ। मैं और स्मॉल वू वापस कैंप पहुंचने ही वाले थे कि हमें खबर तक नहीं थी कि थोड़ी देर पहले घटी उस घटना ने स्टारडो फॉरेस्ट के असली मालिकों के होश उड़ा दिए थे। लेक ऑफ लाइफ की गहराइयों में हजारों सालों से सोए हुए महाखौफनाक सोल बीस्ट्स ब्लू आइड ड्रैगन किंग की उस महक और दबाव की वजह से धीरे धीरे जागने लगे थे। लेक ऑफ लाइफ की अगाध गहराइयों में एक बेहद रहस्यमयी जगह थी, जहां अनगिनत विशालकाय जादुई क्रिस्टल्स कतार में सजे हुए थे। हर एक क्रिस्टल के अंदर एक से बढ़कर एक खौफनाक सोल बीस्ट सो रहा था। ये वही जगह थी जहां 2 लाख साल से भी ज्यादा उम्र के महायोद्धा सोल बीस्ट साधना करते थे। ये स्टारडो फॉरेस्ट के असली राजाओं की विश्राम स्थली थी। ठीक बीचों बीच रखे दो बहुत ही खास क्रिस्टल्स में अचानक हलचल शुरू हुई। उनमें से एक में स्टारडो फॉरेस्ट की सबसे शक्तिशाली और सर्वोच्च सत्ता सिल्वर ड्रैगन किंग गु युएना सो रही थी और दूसरे में काले ड्रैगन के खून से बना डायना वोन दी थियान। अगले ही पल गु युएना ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके चांदी जैसे सफेद लंबे बाल चारों तरफ फैले हुए थे और बैंगनी आंखें एक दिव्य चमक से चमक रही थीं। गु युएना के जागते ही आसपास के सारे क्रिस्टल्स टूटकर बिखर गए। दी तियान भी तुरंत जाग गया और उसने बेहद हैरान होकर पूछा, मालकिन, आप अपनी तय सीमा से इतने साल पहले क्यों जाग गई? गु युएना ने संजीदगी से कहा, मैंने अभी अभी फर्स्ट जनरेशन ड्रैगन किंग की खुशबू और ऊर्जा को महसूस किया है। दी तियान दंग रह गया। फर्स्ट जनरेशन ड्रैगन किंग, वे तो ड्रैगन प्रजाति के सबसे महान पूर्वज थे, वे भला आज के द्वार में कैसे जिंदा हो सकते हैं? लेकिन गु युएना को पूरा यकीन था कि उससे यह पहचान करने में कभी भूल नहीं हो सकती। दी त्यान ने उलझन में पूछा, क्या वह कोई जख्मी ड्रैगन किंग है? गु युएना ने इनकार में सिर हिलाया, नहीं, वह हमारी शाखा का नहीं है, बल्कि एक ब्लू आइड ड्रैगन किंग है। भले ही उसकी ताकत अभी पूरी तरह से वापस ना आई हो, लेकिन उसके शरीर में साक्षात पूर्वज ड्रैगन का खौफनाक खून बह रहा है। गु युएना ने दी त्यान को याद दिलाया कि गॉड रेल्म के महादेवताओं ने उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया था, जिसकी वजह से उसे लेक ऑफ लाइफ के नीचे गहरी नींद में साधना करनी पड़ रही थी। अपनी पूरी ताकत वापस पाने में उसे अभी 20,000 साल और लगने वाले थे, लेकिन अगर वह उस फर्स्ट जनरेशन ड्रैगन किंग के खून और ताकत को निगल ले तो वह समय से हजारों साल पहले यहां से आजाद हो सकती थी। दी त्यान ने तुरंत हुक्म माना और लेक ऑफ लाइफ से बाहर निकल आया। वह एक विशालकाय काले ड्रैगन का रूप धरकर सीधे आसमान की तरफ उड़ा। उसकी एक ही दहाड़ पूरे स्टारडो फॉरेस्ट में गूंज उठी। एक ही पल में हजारों लाखों सोल बीस्ट्स एक साथ चिल्ला उठे, पूरा जंगल दहल गया और दी त्यान का एकमात्र मकसद था उस रहस्यमयी ब्लू आइड ड्रैगन किंग को ढूंढ निकालना। उधर मैं जैसे ही स्मॉल वू को लेकर स्टारडो फॉरेस्ट से बाहर निकलने वाला था कि अचानक आसमान को चीरती हुई उस खौफनाक ड्रैगन की गर्जना मेरे कानों में पड़ी। कोर एरिया में लाखों सोल बीस्ट्स एक साथ दहाड़ रहे थे और पूरी धरती थरथरा रही थी। सियाओ वो झट से रुकी और बोली, छू चिन। मुझे ड्रैगन किंग की आवाज सुनाई दी। फिर उसने जमीन पर कान लगाकर महसूस किया और हैरान होकर बताया कि यह तो ब्लैक ड्रैगन किंग दित्यान है, जो सभी जानवरों को इकट्ठा करके किसी रहस्यमयी सोल बीस्ट की तलाश कर रहा है। ब्लैक ड्रैगन किंग का नाम सुनते ही मेरा दिल धक से रह गया। दित्यान समय से पहले कैसे जाग गया? क्या इसका मतलब यह है कि सिल्वर ड्रैगन किंग गु युएना भी जाग चुकी है? तभी स्मॉल वू ने देखा कि अनगिनत ताकतवर सोल बीस्ट्स तेजी से बाहरी इलाके की तरफ बढ़ रहे थे और पूरा स्टारडो फॉरेस्ट अफरा तफरी में डूब चुका था। मुझे एहसास हुआ कि मामला उम्मीद से ज्यादा बिगड़ चुका है, इसलिए बिना देर किए मुझे स्मॉल वू को लेकर तुरंत वापस कैंप पहुंचना था ताकि इस खतरनाक जगह से निकला जा सके। जैसे ही हम स्टारडो फॉरेस्ट की सीमा से बाहर निकले, हमारे पीछे करोड़ों सोल बीस्ट्स की खौफनाक दहाड़ गूंज रही थी। जब सबने सोचा कि अब हम सुरक्षित हैं, तभी सूदाजी ने मेरे दिमाग में वॉयस ट्रांसमिशन भेजा, मालिक, कोई हम पर नजर रख रहा है। उसने मुझे बताया कि नजर रखने वाला जीव स्टारडो फॉरेस्ट के कोर एरिया से है और उसकी ताकत सुद दाजी से भी ऊपर है। मैं एक ही पल में समझ गया।
सोल बीस्ट्स के इस खौफनाक उथल-पुथल की वजह ब्लू आई ड्रैगन किंग ही थी और गुयुएना सच में जाग चुकी थी। 1 महीने बाद श्रेक अकादमी के पीछे मौजूद घने और वीरान पहाड़ों के बीच मैं सुदाजी को अपने साथ लेकर पहुंचा। आसपास दूर-दूर तक कोई इंसान नहीं था। अपनी ताकत को छुपाकर अभ्यास करने के लिए यह सबसे बेहतरीन जगह थी। मैंने सुदाजी की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, दाजी, यहां कोई नहीं है, यहीं काम शुरू करते हैं। सुदाजी ने एक नशीली मुस्कान बिखेरी और उसके पैरों के नीचे से 2 पीले, 2 बैंगनी, 1 काला और 4 खौफनाक लाल, कुल 9 सोल रिंग्स एक साथ प्रकट हो गए। खौफनाक ताकत का ऐसा बवंडर उठा कि पूरा पहाड़ चमकदार रोशनी से नहा गया। अगले ही पल सुदाजी ने अपनी शक्ति फैलाकर उस पूरे इलाके को बाहरी दुनिया से बिल्कुल आइसोलेट कर दिया। उसने कातिलाना अंदाज में मेरी तरफ देखा और बोली, मालिक, ये जगह पूरी तरह सील हो चुकी है, अब कोई चाहकर भी हमें नहीं ढूंढ पाएगा। जैसे ही मैं आगे बढ़ने वाला था, तभी मेरे दिमाग में सिस्टम का अलर्ट गूंज उठा। ढिंग! ऑस्पिशियस बीस्ट एजोर ड्रैगन का समन सफल हुआ। एक चमकदार नीली हरी रोशनी ने आसमान को चीर दिया। जब रोशनी छोटी तो 10 मीटर लंबा एक हरा नीला पवित्र ड्रैगन मेरे सामने प्रकट हुआ, जो बादलों पर तैर रहा था। सिस्टम का अगला मैसेज आया, ऑस्पिशियस बीस्ट एजोर ड्रैगन को हराएं और सोल रिंग, सोल बोन तथा स्पेशल मार्शल सोल हासिल करें। सामने खड़े उस ऑस्पिशियस बीस्ट एजोर ड्रैगन को देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। इस 1 महीने के अंदर मेरी सोल पावर लेवल 69 से छलांग लगाकर लेवल 70 पर पहुंच चुकी थी और अब समय आ गया था उस खास सोल रिंग हासिल करने का। यह सबसे बेहतरीन मौका था। मैंने तुरंत अपना गॉड स्लेयर स्पीयर प्रकट किया। मेरे 6 सोल रिंग्स एक साथ हवा में लहराने लगे। मैं अपनी असली ताकत का टेस्ट खुद करना चाहता था। ऑस्पिशियस बीस्ट एजोर ड्रैगन ने पहल करते हुए हमला बोला और मुंह से दहकती हुई आग की एक खौफनाक लपट छोड़ी। मैंने झट से अपनी 5वीं सोल स्किल गॉड स्लेयर डिफेंसिव ऑर्ब चालू कर दी। काले सुनहरे रंग का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ फैल गया और उसने उस ड्रैगन के आग वाले हमले को वहीं रोक दिया। इस हमले को झेलने के बाद मैंने अंदाजा लगाया कि इस जीव की ताकत 87वें स्तर के सोल डोलू के बराबर थी। भले ही 87वें स्तर का यह बीस्ट काफी ताकतवर था, लेकिन मेरे पास फालतू वक्त बर्बाद करने की गुंजाइश नहीं थी। आखिरकार ऑस्पिशियस बीस्ट एजो ड्रैगन के रुकने की एक समय सीमा थी और अगर वह वक्त निकल जाता तो यह शानदार मौका हाथ से छूट जाता। मैंने अपने पीछे खड़ी सुदाजी की तरफ देखकर कहा, दाजी, अब बाकी का काम तुम संभालो। सुदाजी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और अपनी तीसरी सोल स्किल 7 स्पिरिट्स चार्म चालू कर दी। पलक झपकते ही वह एजो ड्रैगन लाल रंग की जादुई रोशनी में जकड़ गया और उसकी खौफनाक ताकत वहीं दब गई। इसके बाद मैंने अपना गॉड स्लेयर स्पीयर हवा में लहराया और उस पर आखिरी और जानलेवा वार कर दिया। एजो ड्रैगन एक हरे नीले रंग के चमकदार प्रकाश में बदलकर सीधे मेरे शरीर में समाने लगा। जैसे ही उस ड्रैगन का सोल रिंग मेरे शरीर में दाखिल हुआ, मुझे पूरे शरीर में असहनीय और खौफनाक दर्द का एहसास हुआ, मानो मेरी एक एक हड्डी टूटकर दोबारा जुड़ रही हो। सुदाजी ने घबराकर आवाज दी, मालिक। मैंने तुरंत अपने दिमाग में सिस्टम से पूछा। तब जाकर मुझे पता चला कि वह एजो ड्रैगन असल में मेरी ट्रंक बोन को रिप्लेस करके मुझे एक बेहद ताकतवर सोल बोन दे रहा था। उस खौफनाक दर्द के छूटते ही मेरी रगों में एक ऐसा अनसुना और अजेय तूफान दौड़ गया जिसकी मिसाल नहीं थी। मुझे अपनी शारीरिक ताकत और सोल पावर दोनों में कई गुना बढ़ोतरी महसूस हुई। मेरी 7वीं सोल रिंग की जगह एक बेहद खास और अनोखी सोल रिंग सज गई और मेरी सोल पावर लेवल 70 से सीधे छलांग लगाकर लेवल 74 पर पहुंच गई। और इस ऑस्पिशियस बीस्ट सोल रिंग का असर किसी 1 लाख साल पुरानी लाल सोल रिंग से रत्ती भर भी कम नहीं था। इतना ही नहीं, जैसे ही मैंने मन में विचार किया, मेरे पीछे एक खौफनाक ड्रैगन की दहाड़ गूंजी और एक विशाल हरे नीले ड्रैगन की परछाई हवा में लहरा उठी। यह मेरा दूसरा मार्शल सोल एजोर ड्रैगन था। मुझे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ एक सोल रिंग हासिल करने से मुझे एक साथ सोल बोन, सोल रिंग और एक बिल्कुल नया मार्शल सोल, तीनों चीजें एक साथ मिल जाएंगी। सुदाजी ने मुझे दूसरा मार्शल सोल हासिल करते देख मुस्कुराते हुए कहा, मालिक को बहुत बहुत बधाई। मैंने जवाब दिया, दाजी, ये सब तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हो पाया है। तभी उसने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, अगर ऐसा है तो दाजी को इसके बदले में थोड़ा सा इनाम चाहिए। मैंने उलझन में पूछा, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? सुदाजी के लोमड़ी वाले कान हल्के से हिले और उसने शर्माते हुए कहा, दाजी को अपने मालिक से एक प्यारा सा चुंबन चाहिए। मैं अपनी जगह पर सन्न रह गया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह मुझसे ऐसा इनाम मांगेगी। अगले ही पल सुदाजी खुद ही आगे बढ़ी और मेरे करीब आ गई। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने धीरे से मुझे चूम लिया। फिर क्या था, मेरे अंदर के हार्मोन्स तेजी से मचलने लगे। मैंने सुदाजी का सिर अपने हाथों में थामा और उसे प्यार करने लगा। काफी देर बाद हम दोनों अलग हुए। सुदाजी ने कोई बुरा नहीं माना, बल्कि और प्यार से मुस्कुराकर बोली, शुक्रिया मालिक, आगे से दाजी अपने मालिक की और भी बेहतर तरीके से सेवा करेगी। अपनी इस नई ताकत और जीत की खुशी के साथ मैं वापस श्रेक अकादमी लौटा, लेकिन वहां पहुंचकर मैंने देखा कि आज अकादमी में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था।
आम दिनों में गुलजार रहने वाले मैदान में न झाओ वूजी थे, न तांगसान और न ही बाकी कोई। यहाँ तक कि स्मॉल वू, सियाओ वू और मेरी बाकी प्रेमिकाएं भी कहीं नजर नहीं आ रही थीं। जब मैं इसी उलझन में था तभी एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो झू झुकिंग वहां खड़ी थी। मैं तुरंत मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। मैंने झू झुकिंग का हाथ थामकर पूछा, स्मॉल वू और बाकी सब कहाँ चले गए हैं? झू झुकिंग ने मुझे बताया, वे सब के सब सोटो सिटी के ड्रैगन किंग टावर गए हैं। मैंने पहली बार यह नाम सुना था तो उलझन में पूछा, ड्रैगन किंग टावर, ये कैसी जगह है? झू झुकिंग मुझे समझाने लगी, असल में यह ड्रैगन किंग टावर अभी अभी खुला है और इसने आते ही पूरे सूतो शहर में सनसनी फैला दी है। इस टावर की मालकिन एक बेहद रहस्यमयी और खूबसूरत औरत है। उसने टावर के दरवाजे पर एक अखाड़ा बनाया है और ऐलान किया है कि जिस भी इंसान के पास ड्रैगन टाइप मार्शल सोल है, अगर वह मुकाबला करके उसे हरा दे तो वह उससे शादी रचा लेगी। यह सुनते ही मेरी दिलचस्पी तुरंत जाग उठी। आखिरकार मुझे अभी अभी एजो ड्रैगन का नया मार्शल सोल मिला था और सामने वाली कोई रहस्यमयी सुंदरी थी। झुकिंग ने आगे बताया, अब तक कई ड्रैगन टाइप सोल मास्टर्स ने उसे चुनौती दी है, लेकिन सब के सब मुंह की खाकर हारे हैं, क्योंकि वह औरत कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक ताकतवर सोल एम्परर है। सोल एम्परर शब्द सुनते ही मेरी दिलचस्पी थोड़ी ठंडी पड़ गई। आखिरकार डोलू महाद्वीप पर ज्यादातर ताकतवर योद्धाओं की उम्र काफी ज्यादा होती है, तो मुझे लगा कि वह भी कोई आम मास्टर ही होगी। फिर मैंने पूछा, तो क्या स्मॉल वू और बाकी सब वहीं मजा देखने गए हैं? झू झुकिंग ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, आपकी हरकतों और आदतों को देखते हुए मुझे तो लगा था कि आप भी वहीं पहुंच चुके होंगे। मैंने लाचार होकर मुस्कुराते हुए पूछा, अरे कैसी आदतें हैं मेरी? वह अभी कुछ सफाई देने ही वाली थी कि मैंने सीधे बात काटते हुए कहा, नहीं, तुम बिल्कुल सही समझी हो, मैं सच में वही इंसान हूं जो तुम सोच रही हो। इतना कहते ही मैंने झू झुकिंग को दोनों हाथों में उठाकर गोद में भर लिया। उसके गाल हल्के लाल हो गए और उसने धीमी आवाज में पूछा, छू चिन्ह, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने शांत पड़ी अकादमी की तरफ देखा और मेरे होंठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। अभी अकादमी में कोई नहीं है, तुम ही बताओ मैं क्या करने वाला हूं। झू झुकिंग मेरी बात का मतलब समझ गई और उसके चेहरे पर हया की लाली छा गई। उसकी आंखों में थोड़ा डर भी था और थोड़ी उम्मीद भी। इसके बाद मैं झू झुकिंग को अपनी बाहों में उठाए सीधे हॉस्टल के कमरे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद जब मैं सब कुछ याद करने लगा तो मेरा दिल काफी देर तक शांत नहीं हो पा रहा था। झू झुकिंग ऊपर से हमेशा ठंडी और अलग थलग दिखती थी, लेकिन अंदर से वह छू चिन्ह की रूह में रच बस चुकी थी। ये लड़की जो कभी अकेले ही हर दर्द सहती थी, आज आखिरकार उसने अपना पूरा भरोसा मुझे सौंप दिया था और मैंने भी दिल ही दिल में कसम खाई कि मैं ताउम्र उसकी हिफाजत करूंगा। वक्त गुजरता गया और जब मैं दोबारा हॉस्टल से बाहर निकला तो झू झुकिंग के चेहरे की घबराहट एक प्यार भरी मुस्कान में बदल चुकी थी। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, क्यों, कैसा लगा? जितना तुमने डरावना सोचा था उतना तो नहीं था ना? हाँ, और सच कहूं तो लग रहा है जैसे अभी मन पूरी तरह भरा नहीं, उसने शर्माते हुए कहा। मैं थोड़ा हैरान रह गया उसकी यह दुर्लभ शरारत भरी अदा देखकर, लेकिन अगले ही पल वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे मजाक कर रही थी। तभी सियाओ वू और निंग रोंगरोंग घबराई हुई हालत में दौड़ती हुई मेरे पास आईं। छू चिन, अनर्थ हो गया, ये रान दीदी गायब हो गई हैं। घबराओ मत, आराम से बताओ क्या हुआ। भले ही मेरा दिल अंदर से दहल गया था, लेकिन फिर भी मैंने शांत रहकर उनसे पूछा। उन्होंने बताया कि मेंग येरान जब ड्रैगन किंग टावर के बाहर मुकाबला देख रही थी तो मुड़ते ही अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। झाओ वुजी और बाकी लोगों ने पूरा सुओतो शहर छान मारा, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। मैंने एक पल की भी देर किए बिना तुरंत सबको साथ लिया और मेंग येरान की तलाश में निकल पड़ा। इस बीच सुओतो शहर की एक संकरी और अंधेरी गली में 3 अनजान सोल मास्टर्स मेंग येरान को खींच कर ले आए थे। जैसे ही मेंग येरान को होश आया, उसने खुद को खतरे में पाया और तुरंत चौकन्नी हो गई। दुश्मनों की धमकियों के आगे झुके बिना उसने मुकाबला करने के लिए सीधे अपना मार्शल सोल चालू कर दिया। मेंग येरान ने अपना स्नेक स्टाफ प्रकट किया, उसके 3 सोल रिंग्स हवा में लहराए और उसने वहां से भागने के लिए हमला कर दिया, लेकिन सामने वाला उससे कहीं ज्यादा ताकतवर एक सोल इंसेंस्टर निकला। उसकी खौफनाक सोल स्किल ने मेंग येरान को एक ही पल में दबा दिया और वह भारी खतरे में फंस गई। एन वक्त पर एक बर्फीली और कड़क आवाज गूंजी, रुक जाओ। आवाज के साथ ही एक रहस्यमयी सुंदरी धीरे धीरे सामने आई। बैंगनी बाल, बैंगनी आंखें और बेहद कातिलाना दिलकश अंदाज। वह कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन किंग टावर की मालकिन जय युआन थी। उसकी मौजूदगी ने वहां मौजूद हर इंसान के होश उड़ा दिए, क्योंकि यह वही औरत थी जो हाल ही में पूरे सूतो शहर में एक ताकतवर सोल एम्परर के रूप में मशहूर हुई थी। जसी युआन को सामने देखकर वे तीनों लोग तुरंत घबरा गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि सामने खड़ी औरत खुद ड्रैगन किंग टावर की मालकिन होगी। जी युआन ने बर्फीले लहजे में कहा, अपनी जिंदगी में मुझे 2 तरह के लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है, एक वो जो धोखा देते हैं और दूसरे वो जो कमजोरों पर अत्याचार करते हैं। इतना कहते ही लड़ाई छिड़ गई। जी युआन की ताकत इतनी खौफनाक थी कि
उसने महज एक ही पल में उन तीनों को धूल चटा दी। उसने दुश्मनों को दोबारा सिर उठाने का कोई मौका नहीं दिया। इसके बाद वो मुड़ी और उसने मेंग येरान की तरफ देखा। उसका लहजा बिल्कुल नरम हो चुका था। तुम ठीक तो हो ना? उस पल मेंग येरान की जान में जान आई। उसने एहसानमंद होकर कहा, जी युआन दीदी, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी युआन ने उसे समझाते हुए कहा, एक औरत होने के नाते बाहर तुम्हें हमेशा अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए, खासकर तब जब तुम इतनी खूबसूरत लड़की हो। उसकी बात सुनकर मेंग येरान ने संजीदगी से सिर हिलाया और इस सलाह को अपने दिल में उतार लिया। इसी बीच मैं भागता हुआ गली के मुहाने पर पहुंचा। मेंग येरान को सही सलामत देखकर मैं तुरंत दौड़कर उसके पास गया। येरान, तुम ठीक तो हो ना? मुझे देखते ही वह दौड़कर सीधे मेरी बाहों में आ गिरी और फूट फूट कर रोने लगी। छू चिन, मुझे तो लगा था कि मैं तुमसे अब कभी नहीं मिल पाऊंगी। अभी मैं भारी खतरे में फंस गई थी। मेंगिरान ने मुझे अभी अभी घटी पूरी बात बताई, जिसे सुनकर मेरी आंखें गुस्से से ठंडी पड़ गईं। फिर मेरी नजर पास खड़ी जी युआन पर पड़ी। जब हमारी नजरें मिलीं तो मुझे अजीब सा एहसास हुआ कि यह औरत कोई साधारण इंसान नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जी युआन को भी पहली बार किसी इंसान को देखकर एक अनोखा खिंचाव महसूस हुआ। मैंने जी युआन के आगे हाथ जोड़कर कहा, ईरान की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं छू चिन्ह आपका ये एहसान हमेशा याद रखूंगा और सही वक्त आने पर इसे जरूर चुकाऊंगा। लेकिन जी, युआन ने बेपरवाही से जवाब दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस उम्मीद करती हूं कि आगे से तुम अपने करीबी और खास लोगों की अच्छे से हिफाजत कर सकोगे। तभी सियाओ वू, निंग रोंगरोंग और झू झुकिंग भागती हुई वहां पहुंच गईं। यिरान दीदी, तुम ठीक तो हो? मेंग यिरान ने जी युआन की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तो कहो कि जी युआन दीदी ऐन वक्त पर आ गईं, वरना न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। लेकिन जब सबने मुड़कर देखा तो जी युआन वहां से चुपचाप गायब हो चुकी थी। स्मॉल वू ने उलझन में पूछा, जी युआन दीदी, क्या वे वही ड्रैगन किंग टावर की मालकिन है? ये नाम सुनते ही मैं सन्न रह गया। ड्रैगन किंग टावर की मालकिन? वही सोल एम्परर जिसने शादी के लिए अखाड़ा बनाया है? हाँ, मेंग ईरान ने सिर हिलाकर कहा, वही थी। मैंने सबकी तरफ देखा और कहा, खैर अब ईरान बिल्कुल सुरक्षित है, चलिए पहले वापस शेख अकादमी चलते हैं। स्मॉल वू और बाकी सब ने सिर हिलाकर हां कह दिया और मैंने भी मन ही मन यह पक्का इरादा कर लिया कि आगे से कभी भी अपने किसी भी साथी को दोबारा इस तरह के खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। अकादमी के रूम के अंदर बिस्तर पर बैठा ही था कि मेरे दिमाग में अचानक सिस्टम का मैसेज गूंज उठा। डिंग, गॉडेस सिस्टम का नया टास्क, ड्रैगन किंग टावर की मालकिन जे युआन को हराए, इनाम जे युआन का 100% प्यार और ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्म की गुप्त कला। अरे, जे युआन के लिए भी कोई देवी टास्क है? खैर जो भी हो, अभी अभी मैंने एजो ड्रैगन का नया मार्शल सोल पाया है, तो क्यों ना चलकर इस मालकिन से निपट ही लिया जाए। अनाउंसर चिल्लाकर, आओ भाई, आओ, आज का मुकाबला चालू हो रहा है। जिस भी योद्धा के पास ड्रैगन टाइप मार्शल सोल है और वह हमारी जी युआन मैडम को हरा देगा, उसे मिलेंगे पूरे 20 लाख गोल्ड सोल कॉइन्स और मैडम का हाथ। भीड़ में खड़ा आदमी एक, अरे भाई, जी युआन मैडम इतनी खूबसूरत हैं, पर उन्होंने शर्त भी कितनी कड़क रखी है। पिछले हफ्ते कितने ही नवाब आए, सब दुत्कार दिए गए। भीड़ में खड़ा आदमी दो, अरे 2 दिन पहले ब्लू लांसेट ड्रैगन क्लेन से 68वें लेवल का एक सोल एम्परर आया भी था, पर जे युआन जी ने उसे महज 3 बार में अखाड़े से नीचे फेंक दिया। कैमरा फोकस भीड़ में खड़े ड्रैगन ड्यूक और स्नैक नानी हंसते हुए, सुनो जी, सुना है जे युआन को हराने वाले से वह शादी कर लेगी। तुम्हारा ड्रैगन स्टाफ भी तो ड्रैगन प्रजाति का ही है, जरा तुम भी हाथ आजमाओगे क्या? ड्रैगन ड्यूक मुस्कुराकर, बुढ़िया, तुम भी कमाल करती हो। मेरा ड्रैगन स्टाफ असली ड्रैगन के आगे कुछ भी नहीं है, और वैसे भी जब मेरे पास तुम जैसी जीवन साथी हो तो मुझे किसी और की क्या चाहत। स्नेक नानी अचानक अखाड़े की तरफ इशारा करते हुए, सुनो जी, वह नकाब पहने लड़का जो अखाड़े पर चढ़ रहा है, वह जरा जरा छू चिन्ह जैसा नहीं लग रहा? ड्रैगन ड्यूक गौर से देखते हुए, अरे सच में ये तो बिल्कुल छू चिन्ह ही है। जयुआन मंच से ठंडी आवाज में, लड़के अगर अपनी सलामती चाहते हो तो मेरा वक्त बर्बाद मत करो। मैं नकाब के पीछे से मुस्कुराते हुए, जय युआन जी, बिना लड़े आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा वक्त बर्बाद होगा या आपका? जंग युआन कड़क लहजे में, मेरे हाथों में रहम नाम की कोई चीज नहीं है। अगर अपाहिज हो गए तो मुझसे मत रोना। मैं बेपरवाही से, मुझे नहीं लगता कि मुझ में अपाहिज होने का दम है। आप तो बस अपना मार्शल सोल चालू कीजिए। मैं मन में, मैंने अपनी रगों में बहती एजो ड्रैगन की ताकत को आजाद कर दिया। एक ही पल में नीली हरी रोशनी का बवंडर उठ खड़ा हुआ। भीड़ दहशत से कांपते हुए, ये कैसा खौफनाक दबाव है? मेरा मार्शल सोल तो थर थर कांप रहा है। स्नेक नानी हैरान होकर, सुनो जी, ये कौन सा मार्शल सोल है? मुझे तो ये ब्लू लांसेट ड्रैगन क्लेन के शाही ड्रैगन से भी हजारों गुना ज्यादा खौफनाक लग रहा है। ड्रैगन ड्यूक, ये कोई वहम नहीं है बुढ़िया। इस मार्शल सोल का रुतबा मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। जी युआन मन ही मन सन्न रहकर, ये तो फर्स्ट जनरेशन ड्रैगन किंग का एजियो ड्रैगन मार्शल सोल है। तो यही वह इंसान है जिसे डायना वोन डी तियान ढूंढ रहे थे। इंसानी दुनिया में आकर ड्रैगन किंग टावर बनाने के इतने महीनों बाद आखिरकार वह आ ही गया। जी युआन खुद को संभालते हुए, माना कि तुम्हारा मार्शल सोल कमाल का है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इससे तुम मुझे हरा लोगे? निकालो अपनी सोल रिंग्स।
मैं आपके खिलाफ मुझे सोल रिंग्स की कोई जरूरत नहीं है। मैं बिना सोल रिंग के भी आपको हरा सकता हूं। जमी युआन, भड़कते हुए मन ही मन। बिना सोल रिंग और बिना सोल स्किल के एक सोल एम्परर को हराना चाहता है? क्या इसके पास सोल रिंग्स हैं ही नहीं? क्या यह अभी अभी इंसान के रूप में दोबारा जन्मा है? खैर जो भी हो, मैं इसे जीतने नहीं दे सकती, क्योंकि मेरा दिल तो सिर्फ दितियान सर के लिए धड़कता है। जय युआन चिल्लाकर, घमंडी लड़के, फिर देख मेरा यह वार। मैं मन ही मन, एक सोल एम्परर के लिए मुझे अपना दूसरा मार्शल सोल निकालने की कोई जरूरत नहीं है। एसजोर ड्रैगन पाउंड। मैंने बिना किसी सोल रिंग को चमकाए सीधे अपनी नई सोल बोन की ताकत से एक खौफनाक प्रहार दाग दिया। हवा को चीरती हुई ऊर्जा सीधे जो युआन के हमले से जा टकराई। भीड़ दंग होकर, बिना सोल रिंग के यह हमला कैसे कर सकता है? स्नेक, नानी, सुनो जी, यह कैसे मुमकिन है? ड्रैगन ड्यूक, यह सोल बोन स्किल है। उच्च दर्जे की सोल बोन इंसान को ऐसी ताकत देती है जो किसी भी सोल स्किल से कम नहीं होती। छू चिन के पास सच में ट्विन मार्शल सोल्स हैं। जी युआन, हमला रोकते हुए गुस्से में, तुम्हारे पास तो पहले से ही चार चार सुंदरियां हैं, फिर भी तुम इस अखाड़े में आकर मुझसे शादी रचाने का नाटक कर रहे हो? मैं खिलखिलाकर हंसते हुए, जी युआन जी, खूबसूरत औरतों की तरफ आकर्षित होना तो इंसान की फितरत है, और वैसे भी आपके अखाड़े के नियमों में कहीं यह तो नहीं लिखा था कि जिसकी गर्लफ्रेंड हो वह हिस्सा नहीं ले सकता। जय युआन, हाँ, मुझे हराने के ख्वाब देखना छोड़ दो, अभी तुम बहुत छोटे हो।